पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी जराये का कहना है खुदकुश बमबार मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस यरगमालियों के सबब इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। बच्चों और खवातीन समेत 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। बाजियाब 57 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचा दिया गया। 23 मुसाफिर मच में रुक गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 16 दहशतगर्दों को हलाक और मुतादिद को जख्मी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से भी राब्ता। वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है यरगमालियों में आम शहरियों के साथ सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना भी हैं। दहशतगर्द डॉलर्स की जंग लड़ रहे हैं। बाहर बैठे उनके हैंडलर्स को शहादतों के बदले डॉलर्स मिलते हैं। कोयटा, ज़ियारत, पिशीन, कोयकटॉप, शीराबाग, किला अब्दुल्ला में बारिश और यालाबारी। पेशावर, स्वात, मंगोरा और शिमाली वजीरिस्तान में भी बारिश। मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और बालाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। कराची गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में। मंगल को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। टीम में अब्दुल समद और हसन नवाज शामिल हैं जो पहली मरतबा मुंतखब हुए हैं। नायब कप्तान क्रिकेट टीम शादाब खान ने कहा कि उन्हें नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। टीम में बहुत ज्यादा नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। साइबर क्राइम, कत्ल, जालसाजी और दीगर इल्जामात पर 71 पाकिस्तानी 13 ममालिक से बेदखल। बहरीन पहुंचने पर 5 पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन ने एंट्री से इनकार करके वापस भेज दिया। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पीर की रात PTI के रहनुमाओं से मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज मुस्बत थी। हालांकि पुरानी बातें दोहराई गई। हम इत्तेहाद में कुछ शराइत के साथ चलने को तैयार होंगे, मगर किसी पार्टी के साथ चलना हमारी मजबूरी नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मजीद कहा, अगर बानी PTI की तरफ से ये बयान सामने आया है कि जो हमारा साथ देगा एहसान नहीं करेगा, तो वो ये बात हम तक पहुँचा दे ताकि हम एक दूसरे को इंगेज ना करें, और यही बात हम मौलाना फजल रहमान को भी बता देंगे। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास आज होगा। सूबे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। बलोचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स का मुसव्वदा कानून ऐवान में पेश किया जाएगा। PB 45 क्वेटा से दोबारा मुंतखब रुकन सूबाई असेंबली अली मदद जतक असेंबली रुकनीत का हलफ उठाएंगे। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची। FBI, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो शुगर प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 6 शुगर मिल सील की जा चुकी हैं। सप्लाई चेन के 10 मराकज़ भी सेल हुए हैं। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मीडिया बयान, कहा सिक्योरिटी इदारे भी ताउन कर रहे हैं, इसीलिए अब चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। एक डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा है। शुगर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की बदौलत जनवरी फरवरी 2025 में 24 अरब रुपए सेल्स टैक्स जमा हुआ। कराची के इलाके गार्डन में मुबैना मुकाबला, पुलिस एहलकार जख्मी। छीनी गई गाड़ी बरामद। पुलिस का कहना है छीनी हुई गाड़ी से पुलिस पर फायरिंग की गई। उसमें खातून और बच्चा भी सवार थे। मुलजमान कार छोड़कर शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। शाह लतीफ टाउन में मुबैना तौर पर शहरियों की फायरिंग से एक शख्स हलाक।
पुलिस का कहना है कि मुलजिम पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज था। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद शहरी समझे मुलजिम डाकू है। मुलजिम शहरियों की फायरिंग से मारा गया। न्यू कराची यूब कोर्ट में घर के अंदर से फायरिंग से 12 साल का बच्चा नाबाक हो गया। बच्चे के मामों का बताना है कि भांजा नवाज पिस्तौल के साथ मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वाक़े के वक्त घर में अकेला था। गुलजार हिजरी से एक शख्स की लाश बरामद। साइट एरिया में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में मुस्तला अफराद का पुलिस चौकी हिंदू मोहल्ला पर धावा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ड्यूटी पर मौजूद 5 एहलकारों से असलहा छीन कर फरार हो गए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 19 मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिम उस्मान जज्जा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने उस्मान जज्जा को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मुलजिम को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की उस्मान जज्जा को गिरफ्तार करने वाली टीम को शाबाश। FIA गुजरावाला की टीम को वज़ीर आज़म ऑफिस बुलाया गया। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी टीम को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड दी। वज़ीर आज़म ने डायरेक्टर IB मलिक आसिफ को भी 10 लाख रुपए इनाम दिया। सिंध भर में जनवरी से 7 मार्च तक मलेरिया के 5,437 केसेस सामने आए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची से मलेरिया के 117 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल सिंध भर में डेंगू के 148 केसेस सामने आए। 132 केसेस सिर्फ कराची से सामने आए हैं। मियां अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सों को कसूरवार करार दिया। उन नर्सों पर इंजेक्शन को तैयार करने में गफलत बरतने का इल्ज़ाम है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के बाद 16 मरीजों में रिएक्शन आया। 2 मरीज जान की बाजी हार गए। नर्सों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान यंग नर्सेज फेडरेशन ने मियां अस्पताल के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बचाया जा रहा है। खानेवाल में भी 3 जानें चली गईं, तब भी नर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हुकूमत जो दवा देती है वही दवाएं नर्स डॉक्टर की तजवीज़ करदा नुस्खे के मुताबिक मरीज को लगा देते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान मजीद 7 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुखालफत। कहा गाड़ी, लाश, आला ज़र बरामद हो चुका है। मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं, अदालती रिमांड दिया जाए। वकील सरकार ने कहा कि मुलजिम ने बरामद हर शय पर पासवर्ड लगाया हुआ है। मजीद तफ्तीश लाजमी है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया। बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुलजिम से पूछा पुलिस ने मारपीट तो नहीं की। मुलजिम ने कहा कि वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुलजिम की वालिदैन से 5 मिनट मुलाकात कराई गई। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जरगा की दूसरी नशस्त आज तोरखम में होगी। अफगान जरगा के रुकन हाजी गुलबरात का कहना है कि अफगान जरगा काबुल में आला हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ़ है। दूसरी नशस्त तक फायर बंदी मुआहिदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुम्मीद है। NDMA ने एशियाई तरक्याती बैंक से सैलाब ज़दगां के लिए मिली $3 करोड़ की ग्रांट तुर्किया और शाम के मुतासिरीन के लिए इस्तेमाल कर ली। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन NDMA ने बताया कि बरादर मुल्कों को फौरी मदद के लिए अपना स्टॉक इस्तेमाल किया जाता है जिसे बाद में वापस हासिल कर लिया जाता है। जो स्टॉक इस्तेमाल किया उसको दोबारा हासिल कर लिया। ऑडिट हुकाम के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक की इमदाद सैलाब मुतासिरीन के लिए थी। उसका दीगर इस्तेमाल गैर कानूनी है। NDMA अभी तक एशियाई तरक्याती बैंक को इस रकम की इस्तेमाल पर मुतमईन नहीं कर सकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये झूठ है कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश है। पीपल्स पार्टी हर असेंबली इजलास में पानी का मसला उठा रही है। नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने भी रखे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने नहरों के मामले पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लेने का मुतालबा किया।
दरियाए सिंध में से कैनाल निकालने पर GDA का 14 मार्च को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। GDA और कैनाल मुखालिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर दरियाए सिंध पर कैनाल्स बन गई तो मुस्तकबिल में ख़तरनाक नताइज होंगे। ग्रेटर थैरल कैनाल, जलालपुर कैनाल, चलिस्तान कैनाल से पंजाब की लाखों एकड़ अराजी सैराब होगी। सिंध की 35 लाख एकड़ अराजी गैर आबाद हो जाएगी। हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी। कैनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। अगर पीपल्स पार्टी कैनाल्स पर नून लीग के साथ नहीं तो हुकूमत से अलग हो जाए। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद, बदीन, नवाब शाह, नशेर फिरोज और मेहर समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा अबूरी जंगबंदी और पायदार अमन की बहाली के लिए अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका यूक्रेन के मुश्तरका बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे के बदले यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। यूक्रेन अमरीका में यूक्रेन के मादनी ज़खायर पर जामे मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी का नफाज रूस पर भी लाजिम होगा। मुआहिदा जद्दा में यूक्रेनी और अमरीकी हुकाम के दरमियान 8 घंटे से ज़ायद जारी मुज़ाकरात के बाद तय हुआ। यूक्रेनी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद बहाल कर दी। अमरीका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी मुकम्मल बहाल कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं आइंदा दिनों में रूस यूक्रेन मुकम्मल जंग बंदी की उम्मीद है रूस जंग बंदी मंसूबे पर राजी हो जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में दोबारा मदऊ करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इस हफ्ते रूस से बात करेंगे। फ्रांसीसी सदर का जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा 30 रोज़ा मुमकिन जंग बंदी का मंसूबा अहम पेशरफ्त है। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर जवाबी फ़ज़ाई हमला। मेयर कीव का दावा है कि रूस ने रात भर फ़ज़ाई हमले किए। जंगबंदी पर आमादगी से पहले यूक्रेन ने पीर की रात रूस पर 300 से ज़ायद ड्रोन से बड़ा हमला किया था। हमले में 3 अफराद हलाक और 18 अफराद जख्मी हो गए थे। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से भेजे गए 91 ड्रोन मॉस्को तक पहुँच गए थे, जिन्हें तबाह कर दिया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। कहा अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे ये काबिल कबूल नहीं। हमें अमरीका से बातचीत नहीं करेंगे। अमरीका जो करना चाहता है कर ले। हफ्ते के रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा था कि ईरान को धमकाया नहीं जा सकता। अमरीकी सदर ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरान को खत लिखा था और कहा था कि ईरान से निपटने के 2 ही तरीके हैं, एक फौजी और दूसरा डील। वो डील को तरजीह देंगे। गजा में इसराइली फौज के हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, कतर और उर्दन की गजा में इमदाद और बिजली की बंदिश की सख्त मज़म्मत। इसराइली इक़दाम को गजा पर भूख मुसल्लत करना और इज्तमाई सज़ा करार दे दिया। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स जान बहक। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहिरे शुरू। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के 100 से ज़ायद तलबा का वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में जमा होकर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में भी एहतजाज। फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले महमूद खलील से इजहार यकजहती। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में भी एहतजाज। अमरीका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी है। तहम ट्रंप इंतज़ामिया का दावा है कि महमूद खलील हमास के हामी हैं और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। मारूफ पाकिस्तानी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ इसराइली इदारे का अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया उन्हें इस अवार्ड के बारे में मालूम था, ना ही उन्होंने कभी अप्लाई किया। चंद रोज़ पहले वॉल्फ फाउंडेशन ने ईमेल के जरिए अवार्ड और $1 लाख की इनामी रकम का बताया, जो उन्होंने ठुकरा दी। यास्मीन लारी ने कहा कि हम इसराइली जुल्म में खामोश हैं, लेकिन जितना करने की सकत है उतना ज़रूर करेंगे।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज से कनाडा से आने वाली स्टील और एल्युमिनियम पर इजाफी 25% टैक्स आयद कर दिया। इजाफी टैक्स के साथ कनाडा से आने वाली धातुओं पर टैक्स 50% बढ़ गया। अमरीकी महकमा तालीम का 1300 से ज़ायद मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। 572 अफराद ने नौकरी छोड़ने की पेशकश कबूल कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा तालीम में आजमाइश पर रखे गए 63 मुलाजमीन भी फारिग कर दिए गए। अमरीकी महकमा तालीम में इस साल के आगाज़ पर 4133 मुलाजमीन थे। नवाब शाह में कौमी शाहरा पर अलीआबाद के मकाम पर ट्रेलर पर पेट्रोल बम हमला। ट्रेलर को आग लग गई जिस पर काबू पा लिया गया। 2 मुबैना मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों ने कौमी शाहरा पर एहतजाज किया। जलेबियां बेचने वाले हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को वज़ीर आज़म ने अपने ऑफिस बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाज को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजेंगे। फुटबॉलर मोहम्मद रियाज का आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाने पर जियो न्यूज़ से शुक्रिया। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान की रवीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान ने क्रॉस कंट्री 100 मीटर रेस के फाइनल राउंड में जगह बना ली है। फाइनल राउंड 15 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्टार्स ने 200 मीटर और 800 मीटर रेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। और देसी कुश्तियों में T20 फॉर्मेट की तरह तेजी लाने के लिए लाहौर में रमजान देसी कुश्ती कैंप। पहलवानों का कहना है कि शॉर्ट फॉर्मेट से देसी कुश्ती में आवाम की दिलचस्पी बढ़ेगी।